देख रहे हैं कि भाई फ्लावर के अंदर सबसे पहले बाहर की तरफ क्या होगा, कैलिक्स होगा। सेल्फ पॉलिनेशन नेचर को पसंद नहीं है, नेचर चाहता है वेरिएशन हो, वेराइटी हो। नेचर किसको ज्यादा प्रमोट करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को। एक गैमीट ने यहाँ फर्टिलाइजेशन किया, सिनगैमी कराया, दूसरे गैमीट ने यहाँ फर्टिलाइजेशन किया, ट्रिपल फ्यूजन कराया। फ्लावर्स में दो जगह फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू आईसीएससी वाला। कैसे हैं मेरे निंजास? आपको पता है आपकी टाइटन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है क्लास 9 की, जिसमें हम वन शॉट करने वाले हैं बच्चों, और हम हर एक चैप्टर का वन शॉट करेंगे। आज का जो वन शॉट है वो दो चैप्टर्स को मर्ज करके आपको मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो यूनिट है द फ्लावर, उसका वन शॉट आपको मिल जाएगा। ठीक है, द फ्लावरिंग प्लांट्स, बेसिकली यूनिट का नाम है द फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद है इसमें दो चैप्टर्स हैं, द फ्लावर और पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सो मुझे उम्मीद है कि आप सब रेडी हैं। देखो हमें क्या करना है टॉपिक में, अपने को एक तो पढ़ना है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर, और फिर दूसरी यूनिट है आपकी, दूसरा चैप्टर है आपका पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखो बेटा मैं आपको पहले एक ओवरव्यू देती हूँ कि आपको करना क्या है इसमें। जब मैं बात करती हूँ द फ्लावर की, तो उसमें हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। द फ्लावर मतलब फ्लावर का कंप्लीट स्ट्रक्चर और उसके लेबल पार्ट्स, कंप्लीट स्ट्रक्चर और सारे पार्ट्स हम उसके पढ़ लेंगे। लेबलिंग्स अलोंग विद द डायग्राम जो आ सकता है। उसके बाद आता है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। जो ये चैप्टर है, ऑब्वियसली जब आप फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो आप पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन भी समझ पाएंगे। फ्लावर्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं, राइट? तभी तो फ्लावर्स के बच्चे होते हैं। पॉलिनेशन मतलब फ्लावर्स ने जो पॉलन ग्रेन्स बनाए, वो पॉलन ग्रेन्स बेटा आगे जाकर ट्रांसफर होते हैं, है ना। मेल से जो पॉलन ग्रेन्स बने, मेल गैमीट्स जो पॉलन ग्रेन्स के अंदर बने, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर लैंड करते हैं। फिर मेल और फीमेल गैमीट की फर्टिलाइजेशन होती है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। सो दोनों चैप्टर्स के एग्जांपल्स, डेफिनेशंस को कोरिलेट करके हम स्टार्ट करने वाले हैं। टेल यू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो बेटा देखो, आपके जो मैंने सैम्पल पेपर जितने भी देखे हैं, या अभी तक जितने भी आपके पेपर्स आते हैं, उसमें आपकी एक हैबिट होनी चाहिए, दैट इज आंसर फॉर्मेशन। आंसर राइटिंग की हैबिट होनी चाहिए। अब आंसर राइटिंग की हैबिट का क्या मतलब है, दैट यू शुड बी अवेयर विद ऑल द डेफिनेशंस जो कि आती हैं। तो आपको सारी डेफिनेशन साथ साथ याद करनी है। अब डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे रट्टे लगाओगे, इनकम्प्लीट फ्लावर इज द फ्लावर, इसमें ये सब एब्सेंट होता है। नो, यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। आप अपनी डेफिनेशन खुद बना सकते हो, बट आपको इतनी ज्यादा मिस्टेक्स नहीं करनी है। आंसर राइटिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, द बेस्ट मेथड टू डू आंसर राइटिंग इज टू रीड फ्रॉम द बुक। रीड फ्रॉम द बुक अगेन एंड अगेन, रीड फ्रॉम बुक। तो यहाँ पर जो पीपीटी में आपको दिखा हुआ है ना, मेरी बात तो सुननी ही सुननी है, साथ ही साथ आपको रीड करना है। अब लेक्चर में क्या होता था, हमारे लाइव सेशन में मैं आपको एग्जांपल्स देती थी, आप इमेजिन करते थे, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब जब रिवीजन पे आते हैं ना, तो आपको की पॉइंट्स याद करने हैं। दिस इज नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी बेटा, दिस इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड फोकस्ड इन ऑल द रिवीजन लेक्चर, सो दैट आपका रिवीजन लेक्चर वर्थ इट हो ना। 1 घंटे के लिए बैठे हो, 1.5 घंटे के लिए बैठे हो, तो सब कुछ दिमाग में फिक्स हो जाए। और होगा क्योंकि दूसरी बार पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, चीजें याद होंगी, चीजें रिलेट कर पाओगे बाकी चैप्टर से भी, क्योंकि बायो की कहानी है, कहीं से कुछ भी आ सकता है ना, तो आप हर चीज अब रिलेट कर पाओगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तरीका क्या रखना है, आंसर राइटिंग के लिए बुक की रीडिंग करनी है, पीपीटी की रीडिंग करनी है। तो मैं बिल्कुल पर्टिकुलर रहूंगी, अपने पॉइंट्स टू पॉइंट्स हम बात करने वाले। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैं करा रही हूँ वो तो करनी है। देन जो होमवर्क दिया है वो भी करना है, तो डू नॉट मिस द होमवर्क, दिस इज योर सोल ड्यूटी। ये कर लोगे तो कुछ भी तुम्हारे मार्क्स कट ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी है फ्रॉम द बुक एंड फ्रॉम ऑल द रिवीजन लेक्चर्स। इतनी बात समझ आ गई? तो लेट अस स्टार्ट। हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट इज फ्लावर। उसके बाद फ्लावर के पॉलिनेशन की बात करेंगे। बहुत सारे फ्लावर्स हैं, इस चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अब हर एग्जाम्पल की हम कोई ट्रिक नहीं बना सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम हर एग्जाम्पल की ट्रिक बना देना। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसमें एग्जाम्पल्स की एक लिस्ट बनाओ अलग से पेज पर, जो कि आप लास्ट मिनट के लिए याद रखोगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, 1 मिनट देना मुझे। वी आर बेसिकली डिवाइडिंग द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। देयर आर यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। मैंने ना एक फ्लो चार्ट बनाया था बेटा आप लोगों के लिए, वो मैं यहाँ पर बनाना चाह रही थी। ओके, लेट अस स्टार्ट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर ओनली। बाइसेक्सुअल फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें मेल फीमेल दोनों एक साथ हो, बाइसेक्सुअल
और यूनिसेक्सुअल। तो सबसे पहले तो फ्लावर का दो टाइप्स में डिवीजन किया। यूनि का मतलब है या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। बाई का मतलब क्या होता है, दोनों होंगे, मेल एंड फीमेल बोथ ऑन सेम फ्लावर, मेल प्लस फीमेल ऑन सेम फ्लावर, यानी कि एक ही साथ रह रहे हैं मेल और फीमेल। यूनिसेक्सुअल में या तो मेल होगा, ठीक है, या फिर फीमेल होगा, बीच में प्लस का साइन नहीं ऐड कर रही हूं क्योंकि डिफरेंट है। नाउ फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, फ्लावर में होता क्या क्या है। सबसे पहले वॉल का मतलब पता है, वॉल, वॉल मतलब घेरा, जैसे ये बाहर का एक राउंड है, फिर इसके अंदर एक राउंड होगा, फिर इसके बीच में भी एक राउंड होगा। तो फर्स्ट वॉल की अगर हम बात करें, दैट इज ग्रीन सेपल्स, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे आप एंट्री करते हो तो सबसे पहले घर की एंट्री करते हो, फिर उसके बाद लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, ऐसे आता है ना। तो सेम तरीके से हम फ्लावर को भी देखेंगे, बाहर से अंदर की तरफ नोटिस करते हुए जाएंगे। फर्स्ट वॉल की बात करें तो फर्स्ट वॉल होता है ग्रीन सेपल्स का, ये वाले ग्रीन सेपल्स, जो कि जब ये फ्लावर एक छोटा नन्ना मुन्ना सा था तो ग्रीन सेपल्स इसको कवर करके रखते थे, है ना। सो ग्रीन सेपल्स कलेक्टिवली, यानी कि इसका पूरे के ग्रुप को हम कैलिक्स बुलाते हैं। कैलिक्स और सेपल्स इक्को ही गल है, इक्को ही गल है, मतलब एक ही बात है। देन द सेपल्स में बी फ्री और फ्यूज्ड। अब ये टर्म्स बार बार रिपीट हो रही है, तो अभी के अभी मेमोराइज करो। गैमो, गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, और पोली का मतलब होता है फ्री। पॉली मतलब आजाद, और गैमो का मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड। पॉली मतलब आजाद, गैमो का मतलब है फ्यूज्ड। आगे आगे इसके आगे का मतलब हम बदल देंगे, पॉली का मतलब सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे पॉलीसेपिलस, पॉलीसेपिलस का मतलब है कि सेपल्स जो है वो फ्री है, आजाद है। गैमोसेपिलस मतलब सेपल्स जो है वो फ्यूज्ड है। तो इसके एग्जांपल्स देखना, पॉलीसेपिलस रोज, यहाँ पर रोज तुमने देखा है ना, आराम से उसके सेपल्स बिल्कुल खिले खिले दिखाई देते हैं, नीचे की तरफ ग्रीन अलग अलग दिखाई देते हैं। ये हिबिस्कस है, हिबिस्कस के अंदर देखना कैसे बेचारे बिल्कुल टाइट टाइट सेपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज तुम्हें दिख रही है, ये ग्रीन वाले बड़े बड़े सेपल्स दिख रहे हैं, उसके बाद बाहर की तरफ भी एक और सेपल्स दिख रहे हैं ना, दिस इज नोन एज एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स मतलब एक कैलिक्स तो है ही है, उसके बाहर एक और एक्स्ट्रा, एपी मतलब आउटर, बाहर की तरफ एक और कैलिक्स आ गया। देखो कैलिक्स तो हमने नाम रखा ही है ना इसका, इसके बाहर आपको हिबिस्कस के अंदर और कैलिक्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया एपिकैलिक्स। तो बायो ऐसे ही है, टर्म्स तो मतलब याद कर लो सिर्फ, एपिकैलिक्स यानी कि बाहर की तरफ। उसके बाद एक और है गुलमोहर, इसके अंदर कलरफुल सेपल्स हैं। वैसे सेपल्स मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, बट गुलमोहर के अंदर तुम्हें अलग अलग रंग के सेपल्स दिख रहे हैं। अब इसमें ऐसी क्या आफत आ गई कि सेपल्स को भी अपना कलर ग्रीन की जगह अलग अलग कलर्स लेने पड़े। बेटा जब हमें पॉलिनेशन कराना होता है, फ्लावर्स को अट्रैक्ट करना होता है ना इंसेक्ट्स को, तो उनके अंदर अलग अलग कलर्स वो ले लेते हैं। ऐसे आप आगे चेंजेस देखते हो ना, ब्रैक्ट्स के अंदर भी था, तो देयर वर डिफरेंट चेंजेस। तो सबसे पहले यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमने डिवीजन करी है। अब हम देख रहे हैं कि भाई फ्लावर के अंदर सबसे पहले बाहर की तरफ क्या होगा, कैलिक्स होगा। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, दोनों में होगा। नाउ सेकंड वॉल है लार्ज ब्राइटली कलर्ड, सुंदर सुंदर पेटल्स, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला बोलते हैं। यहां पर देख रहे हो डबल वॉल, दो राउंड्स हैं पेटल्स के पॉपी के अंदर। फिर ये स्पाइरल तरीके से बहुत सारे राउंड्स हैं, बहुत सारे राउंड्स हैं लिली के अंदर। गैमोपेटलस, मॉर्निंग ग्लोरी, गैमोपेटलस के अंदर ये पेटल्स फ्यूज्ड है। गैमो का मतलब फ्यूज्ड, पेटलस पेटल्स आर फ्यूज्ड, पेटल्स आर फ्यूज्ड। समझे? तो अब आपको ये कैसे याद रहेगा, कैसे याद रहेगा, लिख लो, टेबल बनाओ एग्जाम्पल्स की, और आपको ना पिक्चर से ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। ये पिक्चर इसीलिए दिखाई जा रही है बार बार। कॉपी जब तुम्हारे दिमाग में है, ये पिक्चर आएगी, तुम्हें पता चल जाएगा यार इसमें हाँ दो घेरे दिख रहे हैं। अच्छा लिली, लिली में पेटल्स की बात हो रही है, और व्हाइट कलर का था, बड़ा सुंदर सुंदर खिला सा था। अच्छा व्हाइट कलर वाले पेटल्स होते हैं, वो खिले खिले थे, स्पाइरल बहुत सारे थे। फिर उसके बाद इस पे आ जाओ, फिर मैम ने एक पेटल दिखाया था जिसमें यार ये कलरफुल पर्पल सुंदर तो बहुत है, बट ये ना फ्यूज्ड है, आपस में अलग नहीं है, तो यानी कि गैमो पेटलस का एग्जांपल है। पिक्चर से याद होगा, इसमें बार बार बोल रही हूँ, पिक्चर से याद होगा, फ्लावर की पिक्चर दिमाग में छाप लो। फिर उसके बाद है थर्ड वॉल, थर्ड वॉल यानी कि मेल पार्ट है, मेल पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन के अंदर ओके, मेल पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं, यहां लिख रही हूं स्टेमन, और स्टेमन के ग्रुप को हम एंड्रोशियम बोलते हैं, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है। अब ये एंड्रो वर्ड यानी कि मेल बार बार आएगा, ये रिपीट होगा, देखना। यहाँ पेट्यूनिया फ्लावर है, ये पेट्यूनिया फ्लावर इज पॉलीएंड्रस, पॉली का मतलब बहुत सारे, फ्री, पॉली का मतलब फ्री, ठीक है। तो पॉलीएंड्रस यानी कि इसके अंदर मेल पार्ट बिल्कुल फ्री है, और इसी मेल पार्ट के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलता है, ये है क्या, स्टेमन के अंदर फिर से दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ये फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर होते हैं एंथर्स।
एंथर की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, एक लोब और दूसरा लोब। ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं है, बेसिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट ऐसा लगता है जैसे गेहूं है, गेहूं का दाना देखा है तुमने, व्हीट देखी है बिना पिसे हुए, घर में आती होगी, तो वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, दो चीजें ऐसी जुड़ी हुई, बाइलोब्ड, ठीक है। सो दिस इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर 4 ऐसे घर होते हैं जिनको हम पोलन सैक बोलते हैं, और यहाँ पर बनते हैं हमारे पोलन ग्रेन। सीनियर क्लासेस में तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, ठीक है। बाइलोब्ड टिप लिखा हुआ है, किसकी लिखी हुई है बाइलोब्ड टिप? एंथर की होती है। नीचे होता है ये फिलामेंट, फिलामेंट का काम क्या है? एंथर की हाइट डिसाइड करना। कहीं में बहुत ही छोटे एंथर होंगे, कहीं में लंबे लंबे एंथर होंगे, तो फिलामेंट ही तो हाइट दे रहा है एंथर को। नेक्स्ट देखो, स्टेमन्स आर जॉइंड इन ग्रुप। अब स्टेमन भी अलग अलग टाइप के हैं, कुछ है फ्री, कुछ है फ्यूज। अगर मैं स्टेमन्स की बात करूं, मोनो एडल्फस, मोनो मतलब वन, एडल्फस, एडल्फस इज रिलेटेड टू एंड्रोशियम, स्पेलिंग सेम सेम कहीं ना कहीं आ रही है, तो मोनो एडल्फस यानी कि इट इज रिलेटेड टू स्टेमन, स्टेमन यानी कि मेल पार्ट, मोनो एडल्फस, ओनली वन एंथर इज प्रेजेंट। देखो, वन स्टेमन इज प्रेजेंट, एक फिलामेंट है और उसके ऊपर एंथर लगे हुए हैं। फिर आ जाओ डाई एडल्फस, डाई का मतलब क्या होता है? टू, एडल्फस यानी कि स्टेमन। मटर की बात हो रही है, ये तो बहुत ही स्पेशल केस था, इसके अंदर 9 एक तरफ और एक एंथर एक तरफ। ये देखो 9 जो है वो फ्यूज्ड है और एक अलग से दिख रहा है, पढ़ा था हमने मेन लेक्चर में। ये किसमें है बेटा? मटर के पौधे के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स के अंदर अलग अलग ही स्टेमन्स नहीं ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेमन्स के ग्रुप देख रहे हैं। अगेन ये आपको पिक्चर से याद होगा, सो ये करने के लिए यू नीड 3-4 मिनट्स टू पॉज द वीडियो एंड देन गिव अ एक बार आंख बंद करके, अच्छा जब मैं बॉम्बैक्स के बारे में सोचूंगा तो मेरे दिमाग में ये पिक्चर आएगी, जब मैं पी के बारे में सोचूंगा तो पर्पल कलर के फ्लावर्स है, और पी का तो बहुत ही स्पेशल केस है, 9 स्टेमन एक साथ फ्यूज्ड है और एक बिल्कुल अलग है। मोनोएडल्फस, चाइना रोज, हिबिस्कस भी बोलते हैं ना इसको, ये तो बहुत ही कॉमन है, इसके अंदर देखो एक ही आपको स्टेमन दिख रहा है। मूविंग ऑन, नाउ फोर्थ वॉल, सबसे अंदर वाला, विच इज नोन एज फीमेल पार्ट। अब इसके अंदर क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज कार्पल, इट इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल, और अगर इसी के ग्रुप की मैं बात करूं, भारी सा एक नाम रख दे हम, तो इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। नाउ गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट, सिंबल आपको पता है, इसको पिस्टिल भी बोलेंगे। इसके अंदर 3 मेन पार्ट्स हैं, नीचे फूली हुई ओवरी, फिर एक लंबी सी स्टाइल, और उसके ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर या लोब्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा काफी चिपचिपा होता है क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जब उड़कर आएंगे तो इसी स्टिग्मा के ऊपर बैठेंगे, ठीक है। सो नाउ सी दिस इज, नीचे अभी ओवरी इसके अंदर होगी और बीच में यहाँ पर आपको स्टिग्मा दिख रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ है। फिर यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहा है नीचे, ये ओवरी है बेटा, ये ओवरी है यहाँ पर। सो स्टिग्मा इट मे बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लोब्स एंड समटाइम्स इट इज फेदरी। यहाँ पर स्टिग्मा काफी ज्यादा फेदरी है, यहाँ पर स्टिग्मा काफी ज्यादा लोब्स वाला है, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया लोब्स वाला बनाया, ये वाला लोब्स वाले से ज्यादा आपको हेयरी दिख रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट, प्लासेंटेशन, इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज प्लासेंटेशन? यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डिफाइन करो प्लासेंटेशन क्या होता है। सो प्लासेंटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ या अटैचमेंट ऑफ, अरेंजमेंट लिख लो या अटैचमेंट लिख लो, ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। कि भाई ओव्यूल्स ओवरी के अंदर कैसे अटैच है। जिन बच्चों को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मैम आप क्या बोल रहे हो, ओवरी क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो लेट मी गिव यू अ वेरी बेसिक पॉइंट कि फ्लावर का एक स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे अंदर क्या था? फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट में ऊपर स्टिग्मा, नीचे स्टाइल, नीचे यहाँ सबसे नीचे ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं बेटा। कभी कभी ओव्यूल एक प्रेजेंट होता है, कभी कभी ओव्यूल्स ऐसे अरेंज होते हैं, तो ओव्यूल्स की अरेंजमेंट को ही हम प्लासेंटेशन बोलते हैं। यहां मैं अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करूं, यानी कि मेल फीमेल सेम में है, तो ये मैंने क्या बनाया? फिलामेंट, फिलामेंट के ऊपर मैंने क्या बनाई? ये बाइलोब्ड एंथर बना दिए। अब क्योंकि ये एक ही फूल के अंदर प्लास, आपको वो दिख रहा है मेल पार्ट यानी कि स्टेमन, या फिर एंड्रोशियम, या फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट के नाम कार्पल, पिस्टिल या गाइनोशियम, एक ही फूल के अंदर दोनों है ना, ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल, राइट। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर के हाई चांसेस क्या होते हैं? भाई अपने घर में ही एक ही फूल में ही पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ठीक है, और एक ही फूल के अंदर आपका फीमेल पार्ट भी है, तो इन पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पर डालो।
यानी कि सेम घर में शादी हो रही है, इट इज लाइक दैट, सेम घर में शादी हो रही है, ठीक है। इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलेंगे। ये यहीं पर फर्टिलाइज करेगा। पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट, जैसे स्पर्म्स ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज करते हैं ना, स्पर्म और एग ह्यूमंस के अंदर होता है ना, सेम तरीके से पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है, वो फ्यूज करता है ओव्यूल के साथ और नया सीड बन जाता है, नए सीड से नया फूल बनेगा, यही तो साइकिल होती है। सो दिस इज हाउ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज अरेंज्ड। नाउ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स में ही देखो, कंप्लीट को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं, क्योंकि कंप्लीट फ्लावर का मतलब है जिसमें चारों चीजें हों। हमने क्या क्या चार चीजें पढ़ी हैं, ग्रीन वाली बाउंड्री जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स, कलर वाली बाउंड्री जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स, मेल पार्ट फीमेल पार्ट, जिसमें चारों चीजें हो ना उसको हम परफेक्ट फ्लावर बोल रहे हैं। बताओ, परफेक्ट फ्लावर जिसमें चारों के चारों फ्लोरल वर्ड्स हो और इसके अंदर कुछ भी मिसिंग ना हो, जिसमें मिसिंग हो उसको इनकम्प्लीट या फिर इम्परफेक्ट फ्लावर भी बोल सकते हैं। आगे पढ़ रहे हैं, इसी की आगे डिविजन्स हैं। देखो अब कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर के अंदर चारों वर्ल्स की बात हो रही है, तो क्या हम कंप्लीट फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेल फीमेल दोनों होंगे, है ना। बाहर ग्रीन कलर के सेपल्स, फिर कलरफुल पेटल्स, फिर फीमेल पार्ट स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और साइड में मेल पार्ट फिलामेंट और एंथर। तो ये हो गया आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं, सेपल तो होगा ही होगा, इधर भी सेपल होगा ही होगा, ठीक है, फिर पेटल्स भी होंगे, इधर भी पेटल्स होंगे, भाई फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, यानी कि गैमो भी हो सकते हैं, पॉली भी हो सकते हैं, बट ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट में या तो होगा इसके अंदर पिस्टिल यानी कि फीमेल फ्लावर, ओनली फीमेल, या फिर इसके अंदर होगा स्टेमन यानी कि ओनली मेल फ्लावर, जैसे कि पपाया और वाटरमेलन के अंदर होता है ना, मेल फ्लावर बिल्कुल अलग है, फीमेल फ्लावर बिल्कुल अलग है। जिसमें सिर्फ पिस्टिल है ना, तो उसको भी अलग से नाम दे सकते हैं हम, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इसको बोल दो पिस्टिलेट फ्लावर्स, पिस्टिलेट फ्लावर्स। और जिसके अंदर सिर्फ स्टेमन है उसको बोल दो स्टेमिनेट फ्लावर्स। सिर्फ मेल्स हैं, सिर्फ फीमेल्स हैं, और इनका दूसरा नाम क्या हो सकता है, ये बाइसेक्सुअल, तो ये क्या बन जाएंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या ये याद करना डिफिकल्ट है, क्या इसको समझना डिफिकल्ट है, नहीं ना, टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी बायो के अंदर ज्यादा होती है, बस एक बार टर्म्स का मतलब समझ आ जाएगा तो तुम खुद ही टर्म्स बनाना शुरू कर दोगे। जैसे पिस्टिल का मतलब फीमेल है, तो फीमेल यहाँ पर पिस्टिल है, पिस्टिलेट फ्लावर्स, अब क्वेश्चन में आया देयर इज अ पिस्टिलेट फ्लावर, तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, भाई उसके अंदर सेपल्स होंगे, पेटल्स होंगे और पिस्टिल होगा, यानी कि फीमेल पार्ट होगा, सिग्मा स्टाइल ओवरी होगा, है ना। चलो आगे बढ़ो। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि मैम हम आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, हमें ये सब याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने ना पूरा अच्छे से मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट होता है, कोई बुराई नहीं है, इस लेक्चर को पॉज करके वो लाइव लेक्चर पे जाओ और उस टॉपिक को पढ़कर फिर से इस लेक्चर पर आ जाओ। ऐसा करते हैं बच्चे, हम भी ऐसा करते थे, तो ऐसा आपको करना चाहिए। अगर आपको डाउट है, रेगुलर लेक्चर्स लगाएं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं वैसे, बट अगर आपको लग रहा है तो यू शुड पॉज एंड गो बैक टू द लाइव लेक्चर, क्योंकि वहां तो हमने एक चैप्टर को ही 4-4 5-5 दिन दिए, तो बहुत डेप्थ में पढ़ा है, सब समझ में आएगा। अच्छा, नाउ टेपल्स या पेरियांथ, ये क्या होता है, अब ना हम पेटल्स और सेपल्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे, फिर हम इसको बोलते हैं टेपल्स, यानी कि सेपल्स पर पेटल्स प्लस पेटल्स, स्पेलिंग बन गई टेपल्स। इसको हम कलेक्शन अगर हम टेपल्स की कर दे तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरियांथ। सिंपल सिंपल मतलब है कि बाहर जो ग्रीन कलर वाला था और सेंटर में जो कलरफुल था उसमें अलग अलग डिफरेंसेस नहीं कर पाए, उन वो फ्यूज हो गए, वो मर्ज हो गए, मर्ज हो गए तो अलग से टर्म देनी पड़ी टेपल्स। अब टेपल्स का ग्रुप बन गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरियांथ बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस ट्यूलिप फ्लावर, ठीक है, पानी पी लो। आगे देखो ब्रैक्स, बुगेनविला फ्लावर बहुत ही कॉमन है, हर जगह दिखता है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें ना पेटल्स को ही कलर लेना पड़ा, पेटल्स ने ही कलर ले लिया। तुम भी पानी पी लो भाई, है ना, पानी पियोगे हेल्दी रहोगे। चलो देखो, a modified leaf or scale
typically small with a flower or flower crystal in its axil. Bracts are sometimes larger and more brightly colored than the true flower. So here सेपल्स जिनको बाहर ग्रीन कलर देना चाहिए था, उन्होंने अपने आप को कलर दे दिया। अब हमें ये लग रहा है कि ये जो ग्रीन कलर के हैं ये तो पेटल्स हैं बेटा, बट एक्चुअली ये पेटल्स नहीं है, ये सेपल्स हैं। इनके बीच में फूल है बेसिकली, ये व्हाइट कलर के जो है ना ये पेटल्स हैं। बाहर हमें ऐसा लग रहा होगा कि ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, सॉरी कलरफुल वाले आपको पेटल्स लग रहे होंगे, कोरोला लग रहे होंगे, बट एक्चुअली दीज आर सेपल्स, जो कि ओरिजिनली मोस्टली केसेस में ग्रीन कलर के होते हैं। ब्रैक्ट्स का मतलब क्या है कि इन्होंने खुद को बदल लिया, इन्होंने बोला सेपल्स नहीं, आई डोंट वांट टू बी ग्रीन एनीमोर, मेरे को ग्रीन कलर का नहीं बनना है, हर बार ग्रीन कलर दे देते हो, पेटल्स तो इतने सुंदर सुंदर होते हैं, तो बोगेनविला के अंदर मैं तो कलरफुल बनूंगी, मैं तो व्हाइट बनूंगी, मैं तो पर्पल बनूंगी, मैं तो पिंक बनूंगी। तो ऐसा सेपल्स ने रूप धारण कर लिया, दैट इज नोन एज ब्रैक्ट। डेफिनेशन आएंगी, लर्न आपको करना है। यहाँ पे बोगेनविला दिख रहा है, यहाँ पर आगे आते हैं। नेक्टरीज, नेक्टरीज का मतलब क्या है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि एक लिक्विड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं नेक्टर, ठीक है। कुछ फ्लावर्स के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंटली हमें ये नेक्टरीज दिखते हैं। ग्रुप ऑफ नेक्टर सीक्रेटिंग सेल्स कॉल्ड नेक्टरीज आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल का बेस यानी कि ओवरी के आसपास आपको कुछ स्पेशल सेल्स दिखेंगे, उन सेल्स का काम है जूस बनाना। कौन सा जूस बनाना, नेक्टर बनाना। किसके लिए बनता है ये जूस, मच्छर मक्खियों के लिए बनता है, कि भाई ये खाना देंगे, मच्छर मक्खी फूलों पर आएंगे खाने के लिए, और रिटर्न में फूलों को क्या फायदा होगा, पॉलिनेशन करा के चले जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स को जगह जगह फैलाकर चले जाएंगे। समझे मेरे बच्चों। नाउ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, मोनोशियस भी बोलते हैं। अ फ्लावर विच कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड कार्पल। एग्जाम्पल देखो, हिबिस्कस, रोज लिली, टोमेटो, मेज, कुकुम्बर, पंपकिन। यस, दीज एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाएगा, पूछेंगे कि पंपकिन क्या है, मोनोशियस है, डायोशियस है या क्या है। सो आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं। फिर आ जाओ यूनिसेक्सुअल या इनकम्प्लीट भी बोल रहे हैं इसको, डायोशियस फ्लावर भी बोल रहे हैं। अ फ्लावर विच हैज ओनली वन ऑफ दीज पार्ट्स, दैट इज ओनली स्टेमन या फिर ओनली पिस्टिल, फॉर एग्जाम्पल पपाया एंड पाम, पपाया एंड पाम। गॉट इट। नाउ मूविंग ऑन, इनफ्लोरेंस और प्लासेंटेशन। इनफ्लोरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ प्लांट। फ्लावर किस तरीके से अरेंज्ड है उसको हम इनफ्लोरेंस बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोरेंस फ्लावर्स, फ्लावर की अरेंजमेंट। प्लासेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, की ओव्यूल्स कैसे अटैच्ड है ओवरी की वॉल से। लुक एट दिस, अगर हम इसमें देखें तो ये आपकी टर्मिनल अरेंजमेंट है फ्लावर्स की। टर्मिनल मतलब बिल्कुल एंड पर, लीफ स्टेम के एंड पर फ्लावर लगा हुआ है, दैट इज टर्मिनल। स्टेम के बीच बीच में ऐसे फ्लावर्स लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी। एक्सिलरी ये किसकी डिवीजन है, ये इनफ्लोरेंस की डिवीजन है, ठीक है। यहाँ पर फ्लावर्स देख रहे हो, ये टर्मिनल फ्लावर्स हैं, ये एक्सिलरी फ्लावर्स हैं। नाउ पॉलिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन। एंथर ने पॉलन ग्रेन्स बना दिए, और ये पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे उड़कर या किसी भी तरीके से उसके पास आए, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन to the stigma of carpel is known as pollination. Then self pollination and cross pollination. Self pollination का मतलब क्या है, एक ही फूल है, इसके अंदर बेसिकली स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, पॉलन ग्रेन्स यहीं बन रहे हैं, यहीं पर पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, और ये इसी को फर्टिलाइज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, बहुत दूर से पॉलन ग्रेन उड़कर आया है दूसरे प्लांट का, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें भी हमें और टाइप्स पढ़ने हैं, यहाँ आ जाओ, ऑटोगैमी और गीटोगैमी। ये एक प्लांट है बेटा, ठीक है, इसके ऊपर एक फूल यहाँ है और एक फूल यहाँ है, ठीक है, वन फूल हियर, वन फूल हियर। कुछ याद आ रहा होगा, ऐसे ही पढ़ा था हमने मेन क्लास में भी डायग्राम्स की हेल्प से। ये दोनों ही बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, यानी कि इसके पास स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, एंथर है, पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं। तो जब इसके पॉलन ग्रेन्स एक ही फूल के अंदर फर्टिलाइज कर दें तो इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी मतलब फ्यूजन। ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी का मतलब क्या है, फ्यूजन। वो गैमो था बेटा, गैमो से ही गैमी आ गया, गैमो मतलब फ्यूज्ड था ना, तो यहाँ पे भी गैमी का मतलब क्या है, फ्यूजन, मिलना। तो ऑटोगैमी, एक ही फूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है। उसके बाद है गीटोगैमी, प्लांट सेम है,
फूल दूसरा है। सो अगर ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, यहाँ पर एंथर्स पॉलन ग्रेन्स हैं, अगर हवा चलेगी तो इसके पॉलन ग्रेन्स ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर नहीं आएंगे, हवा चलेगी तो आ सकते हैं इसके पॉलन ग्रेन्स उड़कर इस तक। अगर इसके पॉलन ग्रेन्स इस पर आ गए, प्लांट सेम ही है बेटा, फूल दूसरा है बस, इसको हम बोलते हैं गीटोनोगैमी। गीटनोगैमी, गीटनो मतलब पड़ोस में, पड़ोस में चले गए यार। ट्रांसफर ऑन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर है, प्लांट सेम ही है। अब ये दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन के पार्ट से, क्योंकि देखो सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट सेम होना चाहिए, फूल दूसरा हो तो उसके लिए हमने अलग टर्म रख दी गीटनोगैमी, पड़ोस में फर्टिलाइजेशन हो गई है। फिर उसके बाद है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में तो भैया दूर से ही आएगा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर दूसरा प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पर दूसरा प्लांट है, यहाँ पर इसका फ्लावर है, अगर इसके पॉलन ग्रेन्स उड़कर आ रहे हैं ना बेटा इसके पास, तब हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो प्लांट शुड बी डिफरेंट इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब फेवरिंग कंडीशंस क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन कब हो सकता है, अगर कोई स्टेमिनेट फ्लावर है और दूसरा पिस्टिलेट फ्लावर है, यानी कि इसके पास सिर्फ स्टेमिन है और इसके पास सिर्फ पिस्टिल है, इनके अंदर तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, है ना। अगर इनके घर में ही पॉलन ग्रेन्स बन रहे होते, इनके फूल में ही पॉलन ग्रेन्स बन रहे होते तो अलग बात थी, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता था, बट ये तो है ही अलग, तो इनके अंदर तो डेफिनेटली क्रॉस पॉलिनेशन होगा। फिर सेल्फ पॉलिनेशन किसके अंदर हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर, जिनके सेम घर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं और स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, ओवरी भी प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को मोनोशियस भी बोलते हैं, है ना। होमोगैमी, होमोगैमी मतलब सेम फ्यूजन। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है फ्लावर इज क्लोज्ड, फ्लावर इज क्लोज्ड, फ्लावर इतना डीट है, वो कहते हैं दूसरे कहीं के पॉलन ग्रेन्स मैं आने ही नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए दूसरे पॉलन ग्रेन्स नहीं आने चाहिए। जैसे इसमें पॉलन ग्रेन्स उड़कर आ तो सकते हैं, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बट दूसरा पॉलन ग्रेन जल्दी से इसके ऊपर उड़कर आ गया तो इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गई। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स इतने डीट है, वो कहते हैं हमारे अंदर दूसरा कोई पॉलन ग्रेन आना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए उसने अपने फूलों को ही बंद कर लिया कि अंदर ही पॉलन ग्रेन्स बनेंगे और अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन किसमें होता है, हिबिस्कस में, चाइना रोज में, ब्रिंजल में, दूसरी जगह से पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं। डेफिनेशन याद कर लेना भाई, इसको रीड करना है। आई विल बी क्विक बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ रिवीजन लेक्चर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रीडिंग इंपॉर्टेंट है, जितनी बार बुक की रीडिंग करोगे उतनी बार तुम्हें वो लैंग्वेज याद होगी जो तुम्हें अपने आंसर में लिखनी है बेटा। नेक्स्ट इज फेवरिंग कंडीशंस। व्हाट आर दीज फेवरिंग कंडीशंस? सेल्फ पॉलिनेशन नेचर को पसंद नहीं है, नेचर चाहता है वेरिएशन हो, वेराइटी हो। नेचर किसको ज्यादा प्रमोट करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को। भाई वेराइटी कब आएगी, जब दूसरे घर से पॉलन ग्रेन्स आएंगे इस फ्लावर के ऊपर फर्टिलाइज करने के लिए। तो अब जो सेल्फ पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स हैं वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, वो कहते हैं भाई हमारे घर में यहाँ पर एंथर पड़ा हुआ है, यहाँ पर स्टिग्मा है, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। अगर ऑटोगैमी नहीं हो रही है तो पड़ोस में दूसरा फूल है वो अपने पॉलन ग्रेन्स भेज देता है, गीटनोगैमी हो रही है तो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही रहा है। तो एक तरीका अपनाया फूलों ने कि भाई हम सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करेंगे, हमारे अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होनी चाहिए। हम बाइसेक्सुअल है उसके बाद भी हम क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। ये क्या क्या तरीके हैं बेटा, ये तरीके हैं जो कि फेवर करते हैं, फेवरिंग कंडीशंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल होते हुए भी। बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए ना वैसे तो, बट ये कहते हैं कि नहीं हम तो क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, नेचर भी इस चीज को प्रमोट करता है। सबसे पहले बात हो गई यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब वही कि स्टेमन अलग है, पिस्टिल अलग है, तो ये तो क्रॉस पॉलिनेशन ही करेगा, इसके पास चांस ही नहीं। भाई इसके घर में ही नहीं है पॉलन ग्रेन्स, या तो इसके पास सिर्फ पॉलन ग्रेन्स है या सिर्फ इसके पास ओव्यूल है। सो यूनिसेक्सुअलिटी आइदर मेल या फीमेल, बिल्कुल अलग अलग है। जैसे यहाँ पर देखो पाम्स एंड पपाया सेपरेट मेल एंड फीमेल ट्रीज, पेड़ ही अलग है बेटा, मेल का अलग पेड़ है, फीमेल का अलग पेड़ है। कुकुम्बर, गोर्ड एक्सेट्रा, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में भी बोर्न ऑन द सेम प्लांट। अब इसमें क्या होता है, कुकुम्बर और गोर्ड के अंदर फ्लावर अलग अलग हो सकता है, ठीक है, सेम प्लांट पर होगा बट फ्लावर अलग अलग होगा। जैसे एक फूल में सिर्फ स्टेमन ही है, एक फूल में सिर्फ पिस्टल ही है, बट सेम प्लांट पर लगे हुए हैं, सेम पेड़ पर लगे हुए हैं एक तरीके से। यहाँ पर देख रहे हो, these are the examples। यहाँ पर देखो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कुकुम्बर बेसिकली। तो ये जो कुकुम्बर वाला प्लांट है ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, देखने में ही अलग अलग है इसमें। डाइकोगैमी, डाई का मतलब दो, डाइको, डाइकोगैमी, डाइकोगैमी का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ मैच्योरेशन, मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, तो यानी कि है तो बाइसेक्सुअल, स्टेमन भी है और सिग्मा भी है, ठीक है, बट अभी स्टेमन मैच्योर ही नहीं हुआ,
एंथर्स ने पॉलन ग्रेन्स बनाई ही नहीं है, स्टिग्मा मैच्योर हो गया है। अगर स्टिग्मा मैच्योर हो गया है तो उसके ऊपर कहीं और के पॉलन ग्रेन्स आएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो फ्लावर को बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी बात है। स्टेमन अभी मैच्योर नहीं हो तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गई। अगर स्टेमन मैच्योर हो जाता, एंथर्स पॉलन ग्रेन्स बना देते, प्रॉब्लम हो जाती, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता। ये तो चाहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो इसलिए इन्होंने मैच्योरिटी का टाइम ही अलग कर दिया। अब दो कंडीशंस आ सकती है इसके अंदर कि भाई या तो एंड्रोशियम यानी कि मेल यानी कि स्टेमन पहले मैच्योर हो जाए, या फिर फीमेल पार्ट गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाए। तो अगर पहले एंड्रोशियम मैच्योर हो रहा है, मतलब पॉलन ग्रेन्स पहले बन रहे हैं, स्टिग्मा अभी रेडी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटैंड्री। याद करना और भी आसान है, एंड्री एंड्रोशियम से, प्रो मतलब पहले, तो पहले एंड्रोशियम मैच्योर हो गया। अब ये किसमें देखने को मिलता है, लेडी फिंगर, स्वीट पी, सैल्विया और सनफ्लावर के अंदर, ठीक है। एंथर्स ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन द स्टिग्मा। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना है, कुछ और भूल जाना बट ये मत भूलना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। डाइकोगैमी मींस मैच्योरेशन टाइम इज डिफरेंट फॉर मेल एंड फीमेल। अब ऐसे ही देखो, प्रोटोगाइनी, जैसे गाइनी का मतलब फीमेल, प्रोटो मतलब पहले, पहले स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी कि कार्पेल पिस्टल पहले मैच्योर हो गई, गाइनोशियम पार्ट पहले मैच्योर हो गया। ये किसमें देखने को मिलता है, कस्टर्ड एप्पल और पीपल के अंदर। अब तुम जितने भी आसपास पेड़ देखते जा रहे हो, जो भी तुम फ्रूट्स खाते जा रहे हो, खीरा खाते हो, फ्रूट्स देखते हो, आसपास फ्लावर देखते हो, पपाया खाते हो, तो इमेजिन करो, अच्छा पपाया यार, इसमें तो मैम ने बताया था ये तो यूनिसेक्सुअल होता है। अच्छा कुकुम्बर यार, मैम ने बताया था मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग हैं, ये तो डाइकोगैमी करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, डाइकोगैमी नहीं, ये तो यूनिसेक्सुअल है। ऐसे करके याद करना, ठीक है। कस्टर्ड एप्पल अगर खा रहे हो तो पीपल का पेड़ तुम्हें दिख रहा है तो अरे इसमें तो फीमेल पार्ट पहले ही रेडी हो जाता है। ऐसी ही याद होती है बेटा चीजें, बॉटनी की चीजें तो ऐसे ही याद होती है। देन सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, स्टेराइल मतलब खुद को रिप्रोडक्शन नहीं करने देना, खुद को ही रिप्रोडक्शन करने से रोक लेना। ये बहुत ही सिंपल तरीका है बट इट इज केमिकल बेस्ड। इसमें क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन कि स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आ भी गया, ठीक है, सेम फ्लावर का आया है, तो पॉलन ग्रेन नीचे जा ही नहीं पाता। ये देखना, ये पॉलन ग्रेन आया इसके ऊपर तो इसने पॉलन ट्यूब बनने ही नहीं दी। तो अगर सेम घर का पॉलन ग्रेन आ गया है, घर से मेरा मतलब फूल है बेटा, अगर सेम फूल का पॉलन ग्रेन आ गया आपने ही उसके अंदर स्टिग्मा को फर्टिलाइज करने के लिए, पॉलन ट्यूब बनती ही नहीं है। ऐसी कंडीशन को सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। एग्जांपल्स है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एंड ऑर्किड्स। अब ऑर्किड्स के अंदर, ऑर्किड्स डेकोरेशन वाले फ्लावर्स होते हैं, तो ऐसे याद रखना ऑर्किड्स। यार मैंने तो सोचा था उपासना में अपनी शादी में ना ऑर्किड्स, मेरे को बड़े सुंदर लगते हैं ऑर्किड फ्लावर, ठीक है, तो मैं चाहती थी मेरी शादी जब होगी तो मैं उसमें ऑर्किड्स फ्लावर का डेकोरेशन करवाऊंगी। बट ऑर्किड फ्लावर तो अलग ही डीट है, वो सेम अपने फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को नीचे पॉलन ट्यूब बनाने ही नहीं देते, ठीक है। सो ऑर्किड्स के अंदर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर के अंदर। फिर हर्कोगैमी, हर्को का मतलब होता है बैरियर, एक दीवार। तो अब स्टिग्मा बड़ा परेशान हो गया यार, सेम पॉलन ग्रेन से बार बार आ जाते हैं, बार बार फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। तो स्टिग्मा ने क्या किया, जो जैसे अभी तक यहाँ पर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, तो अभी यहीं पर ऐसी एंथर बन रहे थे, यहाँ पर होने की बजाय एंथर ना दूर दूर है, इतने डिस्टेंस पर है, इतने डिस्टेंस पर है, ठीक है, और डिस्टेंस पर है, कुछ केसेस में डिस्टेंस बढ़ा दिया, हर्कोगैमी, रास्ता बढ़ गया, बैरियर आ गया, डिस्टेंस आ गई, दूरी आ गई इन दोनों के बीच में, तो सेम करके पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइज नहीं कर सकते। एक और तरीका है, यहाँ पर ना बीच में कोई बैरियर होता है, कोई और एक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाएगा जो इसको यहाँ पर आने नहीं देगा अंदर की तरफ। तो हर्कोगैमी मतलब देयर इज अ बैरियर, देयर इज अ स्ट्रक्चरल बैरियर। यहाँ पर एंथर है देखना, और स्टिग्मा देखना कहाँ जाकर पड़ा हुआ है, डिस्टेंस देखना। तो पॉलन ग्रेन्स उड़कर इधर उधर तो बिखर जाएंगे बट इसके ऊपर गिरने के कम चांसेस हो जाएंगे। ये रेसिपिएंट बन जाएगा दूसरे पॉलन ग्रेन्स का, दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स लेने का। सो हर्कोगैमी का मतलब क्या होता है, देयर इज अ हुड कवरिंग द स्टिग्मा, एक्ट्स एज अ मैकेनिकल बैरियर। फॉर एग्जांपल पैंसी फ्लावर्स के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। ये जो डायग्राम था ये पैंसी का ही था। नेक्स्ट इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रो मींस डिफरेंट, स्टाइली मतलब रिलेटेड टू स्टाइल। तो ना इसमें क्या होता है कि आप अगर फीमेल को स्टाइल को लंबा कर दो और एंथर्स नीचे नीचे ही पड़े रहे, तो एंथर्स कूद के थोड़ी जाएंगे, एंथर्स तो नीचे ही गिर जाएंगे, हवा से जाएंगे, दूसरे फ्लावर तक जाएंगे, बट कम चांसेस होंगे कि एंथर जो है, जैसे यहाँ पर देखो ये प्रिमरोज और ऑक्सिलिस के अंदर है, स्टिग्मा और एंथर की हाइट अलग अलग होती है, इस डायग्राम में दिख रहा है अच्छे से, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एंथर्स रुक गए, स्टिग्मा देखो कितनी हाइट पर है, एंथर यहीं पड़े हुए हैं। तो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से बनेंगे, बट ये पॉलन ग्रेन्स इसको फर्टिलाइज करें ये चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये हाइट पर है बेटा,
बाहर के पॉलन ग्रेन्स इस पर ज्यादा फर्टिलाइज कर पाएंगे। गॉट इट? सो दिस इज नोन एज हेट्रोस्टाइली। देन एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, नेचर ने सारे कर लिए हमने, सारे समझ आए? यहां आ जाओ, इस लिस्ट पर आ जाओ, रिवाइज करते जाना है साथ साथ। अब रिवीजन इज द की। मेरे को बच्चे पूछते हैं मैम, इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं मैम कैसे रिवाइज करें मैम, अब पेपर आ रहे हैं मैम, डर लग रहा है। पढ़ो, रिवाइज करते रहो, यही तो तरीका है। साइंटिस्ट को भी जब वो रिसर्च करते हैं ना, तो उनकी पूरी दीवार पे चीजें लिखी हुई होती हैं। लिखी क्यों हुई होती हैं? ताकि वो बार बार वहां से रिवीजन कर सके, उनके दिमाग में कोई फॉर्मूला मिस ना हो जाए। इंसान का दिमाग है बेटा, आप चीजें भूलोगे, आपको याद रखना है तो रिवीजन करनी है। अब आपके टीचर्स को बुक्स देखने की जरूरत नहीं होती, बुक्स के बिना वो पढ़ा देते, क्योंकि सालों से पढ़ा रहे हैं, सेम चीज पढ़ा रहे हैं, तो उनको याद होगी। अगर 2 साल का भी गैप आ जाएगा ना, टीचर्स को बुक की जरूरत पड़ जाएगी। इसका मतलब पता है क्या है? कि वो रिवीजन नहीं कर रहे थे, भूल गए। तो ऐसा होता है, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर बेसिकली। सो यस, यूनिसेक्सुअलिटी, मेल फीमेल आर डिफरेंट। सेल्फ स्टेरिलिटी, खुद ही सिग्मा कहती है ठीक है मेरे घर में पॉलन ग्रेन आ गया, मैं नीचे पॉलन ट्यूब नहीं बनने दूंगी। हेट्रोस्टाइली, डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द एंथर एंड स्टाइल। एंथर नीचे बन रहे हैं, स्टाइल ऊपर बैठा है, सिग्मा ऊपर बैठा है, तो पॉलिनेशन कैसे होगा? हरकोगैमी, बीच में दीवार आ गई, बैरियर आ गया। डाइकोगैमी, डाइकोगैमी मतलब मैच्योरेशन टाइम ही अलग है। प्रोटैंड्री और ये इसी के टाइप है बेटा। डाइकोगैमी, प्रोटैंड्री, एंड्रोशियम पहले डेवलप हो गया, प्रोटोगाइनी फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो गया। सो दीज वर ऑल द पार्ट्स ऑफ कंडीशंस जो कि हम फेवर करवाते हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। अब पॉलिनेशन कराने के लिए हमारे नेचर में एजेंट्स हैं। इंसेक्ट कहता है अच्छा मैं फूलों के पास जाता हूँ, मुझे नेक्टर मिलेगा, बट फूलों को भी फायदा हो रहा है कि इंसेक्ट्स के जो पैर हैं वो बहुत ही चिपचिपे होते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स उससे आसानी से चिपक जाते हैं। भाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, तुम अपने बालों को ऐसे पाउडर में डिप करोगे, तुम्हारे सारे बालों पे पाउडर चिपक नहीं जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम एंटोमोफिलिस बोलते हैं। कहीं भी एंटोमो आ जाए बायोलॉजी के अंदर, एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट और फिलिस का मतलब होता है एफिनिटी, काबिलियत। तो यहाँ पर इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करा रहे हैं, बट इंसेक्ट्स को अपने पास बुलाना फ्लावर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो फ्लावर्स ने एक तरीका सोचा, भाई इंसेक्ट्स को ऐसा क्या मैं एक लालच दूं कि वो मेरे तक आए और मेरे से, एक तो वो नेक्टर बना ही रहे हैं, दूसरा अब दिमाग थोड़ी है इंसेक्ट के पास कि वो सोचे अच्छा इस फूल के पास नेक्टर है इसके पास नहीं है, नो राइट। तो उनको कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करे मच्छरों को अपनी तरफ। तो फ्लावर्स इसीलिए कलरफुल होते हैं, दे आर लार्ज इन साइज, बड़े बड़े होंगे ताकि ऊपर घूमते हुए मच्छरों को दिख सके। उसके बाद दे आर ब्राइटली कलर्ड ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो सके। फिर उनमें से खुशबू आती है, हमारे लिए नहीं आती खुशबू फूलों के अंदर कि हम परफ्यूम्स बना सके, हम सोप्स बना सके, है ना, इसलिए नहीं है बेटा, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। फ्लावर्स के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। देन दे प्रोड्यूस नेक्टर, तो इंसेक्ट्स को खाना भी मिलता है वहां से। देन अगेन द पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी, पॉलन ग्रेन्स चिपचिपे होते हैं ताकि अच्छे से चिपक सके इंसेक्ट्स के पैरों से। देन स्टिग्मा बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, जैसे पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया तो बेटा अगर वो उड़ जाएगा फिर से तो क्या फायदा इतनी मेहनत का। तो स्टिग्मा भी चिपचिपा होता है ताकि पॉलन ग्रेन्स उससे चिपक सके। Then stigma is sticky, does not generally hang out from the flower. The flowers tend to be in clusters to make them conspicuous, especially in cases where individual flowers are small. अगर फ्लावर छोटे छोटे हैं तो फिर वो ना ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर का साइज ही अगर छोटा है तो दे विल बी प्रेजेंट इन ग्रुप सो दैट इंसेक्ट्स कैन बी अट्रैक्टेड। या तो भाई पेटल्स का साइज बड़ा बड़ा हो, या फिर अगर छोटे पेटल्स का साइज है तो दूर से ही वो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो सके। फिर अगर हम बात करें इंसेक्ट पॉलिनेशन इन स्वीट पी, स्वीट पी के अंदर क्या होता है, स्वीट पी मीठे मटर, इसके अंदर क्या होता है बेटा, 3 अलग अलग तरीके के पेटल्स हैं, ठीक है, 3 अलग अलग तरीके के पेटल्स हैं। एक है स्टैंडर्ड पेटल्स व्हाइट कलर के जो बड़े बड़े तुम्हें दिख रहे हैं, उसके बाद है विंग पेटल्स जो कि साइड में प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, ऐसा लग रहा है जैसे इस फ्लावर के पंख हैं, विंग पेटल्स। और फिर लास्ट में आता है कील, और इसको क्यारी नहीं भी बोलते हैं। ये सबसे छोटे पेटल्स है अंदर की तरफ, सबसे छोटे पेटल्स है अंदर की तरफ। तो होता क्या है बेसिकली, ये पेटल्स जो है ना वो बिल्कुल ऐसे अरेंज होते हैं ताकि आसानी से इंसेक्ट्स इसके अंदर आकर पॉलिनेशन कर सके, ताकि इंसेक्ट्स अच्छे से आकर पॉलिनेशन कर सके। कील पेटल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कील पेटल किसके अंदर पाया जाता है, कील पेटल होता क्या है। तो ये सबसे अंदर वाले पेटल्स होते हैं, सबसे छोटे पेटल्स होते हैं ताकि मच्छर को जगह मिल सके बेटा फर्टिलाइजेशन कराने की। एंड यू रिमेंबर स्वीट पी का अरेंजमेंट कैसा था, इट वाज डाइएडल्फस। डाइएडल्फस, डाई मतलब 2, एडल्फस मतलब रिलेटेड टू मेल पार्ट। सो यहाँ पर स्टिग्मा
दो है, स्टिग्मा नहीं सॉरी, स्टेमन दो है, मेल पार्ट दो है, एक नौका ग्रुप है और एक ग्रुप को बिल्कुल इन्होंने अलग कर दिया है। नेक्स्ट इज योर विंड पॉलिनेशन। हवा से तो बहुत ही आसानी से पॉलिनेशन हो जाएगा। तो विंड पॉलिनेशन के अंदर फ्लावर्स को रंग बिरंगा होने की कोई जरूरत नहीं है, फ्लावर्स को खुशबू देने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आपके इंसेक्ट वाले फीचर्स थे ना वो विंड पॉलिनेशन में होने की जरूरत नहीं है। चलो चिपचिपा होना चाहिए ताकि हवा चले और पॉलन ग्रेन आसानी से स्टिग्मा से चिपक सके, बट विंड पॉलिनेशन के लिए सुंदर और बड़ा होने की जरूरत नहीं है। फ्लावर्स छोटे हो तो भी विंड पॉलिनेशन हो जाएगा, ब्राइटली कलर्ड नहीं होंगे, ग्रीन कलर के हो तो भी चल जाएगा। ना ही कोई सेंट बनाते हैं ना ही कोई नेक्टर बनाते हैं। तो सारे फूल के अंदर नेक्टरीज नहीं है, नेक्टरीज मतलब नेक्टर बनाने वाले सेल सब फूलों में नहीं है बेटा, जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है उसमें ज्यादा होते हैं। सो विंड पॉलिनेशन कराने वाले फ्लावर्स, इसमें स्टेमन्स का लंबा होना जरूरी है ताकि स्टेमन्स बाहर की तरफ हैंग करें और पॉलन ग्रेन्स अच्छे से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सके। देन द एंथर्स आर लार्ज, एंथर लार्ज होंगे, बाहर की तरफ होंगे, तभी एंथर के ऊपर, मान लो ये मेरा हाथ एंथर है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स बन गए बेटा, ये अंदर ऐसे फूलों में दबे हुए होंगे तो हवा चलेगी तो मूव नहीं कर पाएंगे ना, दे आर एक्सपोज्ड, बाहर की तरफ होते कि हवा चले और पॉलन ग्रेन्स आसानी से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। सो एंथर्स आर लार्ज, लूजली अटैच्ड टू द फिलामेंट सो दैट स्लाइटेस्ट विंड, थोड़ी सी भी हवा चले तो बेटा आसानी से एंथर्स या पॉलन ग्रेन फैल सके। कईयों के अंदर तो एंथर ही टूट कर गिर जाते हैं, एंथर ही निकल जाता है फिलामेंट से, जैसे इसमें देखो एंथर्स भी निकल रहे हैं साथ साथ। पॉलन इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, भाई हवा पर हम इतना भरोसा तो नहीं कर सकते हैं, हवा चलेगी तो दूर दूर तक पॉलन ग्रेन्स हमें पहुंचाने हैं, तो लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वेयर विंड पॉलिनेशन इज हैपनिंग। अगर मैं बात करूं मेज की, तो मेज के अंदर कौन से टाइप का पॉलिनेशन हो रहा है, विंड पॉलिनेशन हो रहा है। तो अगर मेज के कॉर्न के एंथर्स की बात करें तो इसके एंथर्स काफी ज्यादा फाइब्रस होते हैं, फाइब्रस होते हैं, धागे धागे जैसे होते हैं, ताकि आसानी से, जिनको हम क्या बोलते हैं टैसल, अलग से हमने एक नाम दे दिया टैसल, वैसे पता है किसको बोलते हैं, तुम्हारे वो झुमकियां नहीं होती पतली पतली रेशे वाली, या फिर हम हमारी ड्रेसेस पे जो ब्लाउज हमारा जो नॉट होता है या किसी भी साड़ी के साइड में ऐसे बेटा लगा नहीं होता बॉर्डर पे, लटकनी जिसको हम बोलते हैं, दोज आर समवेयर कॉल्ड एज टैसल्स। ठीक है, तो इसके भी देखो ऐसे लटकने वाली चीजें सारी जिसको हम टैसल्स बोलते हैं। एंड टैसल का काम क्या है, ये एक्सपोज्ड है क्योंकि वीट मेज के अंदर विंड पॉलिनेशन प्रोमोट किया जा रहा है। ठीक है, फिर आ जाओ वाटर, वाटर को क्या बोलते हैं हाइड्रो, सो हाइड्रोफिलस। अब वाटर पॉलिनेशन करा रहा है यहाँ पर बेसिकली, तो पॉलन ग्रेन्स इसमें भी लार्ज नंबर्स में बनेंगे। ठीक है, पॉलन ग्रेन आसानी से फ्लोट कर सके पानी के ऊपर ऐसे होने चाहिए। कुछ केसेस के अंदर मेल फ्लावर्स फ्लोट करते हैं सरफेस के ऊपर ताकि वो फीमेल तक पहुंच सके। जैसे इस वाले डायग्राम को देखो, ये आपका पिस्टिलेट फ्लावर है, पिस्टिलेट फ्लावर यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, और ये आपका स्टेमिनेट फ्लावर है, स्टेमिनेट मतलब मेल फ्लावर है। ठीक है, अब इसने क्या बनाए हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाने हैं, ये इसके एंथर्स पड़े हुए, एंथर्स ने पॉलन ग्रेन्स बना दी, बट फीमेल पार्ट का ये जो पिस्टिल है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये यहाँ पर लोकेटेड है। तो बेटा ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलते हैं, यहाँ तक तैरते हैं, और तैरते 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 यहाँ पर आएंगे और फर्टिलाइज करेंगे। लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन्स बनाए जाते हैं ताकि वो पहुंच सके पिस्टिल तक। ये कौन से फ्लावर की बात कर रहे हैं हम, वेलिस्नेरिया की बात कर रहे हैं। एक और फ्लावर है जूस्टेरा, उसके अंदर भी वाटर पॉलिनेशन होता है। देन सम फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स, ऑर्निथो मतलब बर्ड, बायो के अंदर ऑर्निथो एक टाइम की मेहनत है, ऑर्निथो एक बार याद करो, बायो में हर जगह ऑर्निथो का मतलब बर्ड ही रहेगा। तो बर्ड पॉलिनेशन करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिग्नोनिया एंड कैना फ्लावर्स। अब इसके अंदर देखो बर्ड अगर पॉलिनेशन करा रहे हैं ना, तो बर्ड अगर पॉलिनेशन करा रहे हैं, फ्लावर्स की ये पेटल्स की हाइट देख रहे हो कितनी लंबी है, सो दैट पॉलन ग्रेन्स कैन नॉट पॉलन ग्रेन्स, बर्ड्स की जो बीक होती है वो अंदर तक पहुंच सकती है इन फ्लावर्स के। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इसको याद कर लेना। फिर है एलिफोफिली, नाम से ही पता चल रहा है, पिक्चर से भी पता चल रहा है, एलिफेंट्स पॉलिनेशन करा रहे हैं। दिस इज डन इन रेफ्लिशिया फ्लावर। एनिमल्स भी पॉलिनेशन कराते हैं, और एनिमल्स में अगर एलिफेंट्स करा रहे हैं तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिफोफिली। तो एनिमल्स में एजेंट्स अब आपको समझ आ गए कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यानी कि ह्यूमंस करा रहे हैं, हम कहते हैं हम जिम्मेदारी ले रहे हैं बेसिकली पॉलिनेशन कराने की। दैट इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, समझे। नाउ मैन हिमसेल्फ ट्रांसफर्स द पॉलिनेशन, एक है इमैस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग।
इमैस्कुलेशन बेटा यहाँ हो रहा है कि हमने ना एंथर को कट कर दिया या पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर लिया, पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करा और फिर हमने डाल दिया खुद पिस्टिलेट फ्लावर के ऊपर और उसके ऊपर पन्नी लगा दी ताकि इसी के ऊपर कोई और पॉलन ग्रेन आकर फर्टिलाइज ना कर सके, हमने जो पॉलन ग्रेन खुद ऐड किया है वही ऐड हो सके। सो दिस इज नोन एज बैगिंग, कि हमने इसको कवर कर दिया। देन इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो अभी तक हम पॉलिनेशन पढ़ रहे थे, किस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा कराया जा रहा है। नाउ कमिंग टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स कितने गैमीट बनाता है बेटा, 2 मेल गैमीट बनाता है। अब पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के सबसे बाहर वाले पार्ट को एक्साइन बोलते हैं। दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। इसके ऊपर कोई भी एंजाइम काम नहीं कर सकता, कोई भी एसिड डालो। दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद है इंटाइन। इंटाइन काफी पतली सी लेयर होती है। इंटाइन में ही जगह होती है, इंटाइन में ही एक्साइन में एक जगह होती है जो कि खुली हुई होती है, जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोर में स्पोरोपोलिनिन नहीं होगा, जर्म पोर में एक्साइन वाला एरिया नहीं होता है, ठीक है। अब अगर पॉलन ग्रेन में हम देखें तो पॉलन ग्रेन के अंदर 2 हिस्से होते हैं। एक बड़ा सा एरिया जिसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, इसके पास एक न्यूक्लियस होगा जिसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, और एक यहाँ पर एरिया है जिसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं, जनरेटिव सेल, ठीक है। अब जनरेटिव सेल अपने अंदर 2 मेल गैमीट्स बनाता है, मेल गैमीट 1, मेल गैमीट 2। तो मेल गैमीट्स तो यहाँ बन रहे हैं, फिर इसका क्या काम है, ये वेजिटेटिव सेल ने इतनी ज्यादा जगह ले ली तो बेटा इसका क्या काम है, ये ना नर्स की तरह काम करेगा, ये गाइड करेगा पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन को, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन को, और इनको न्यूट्रिशन भी देगा बेटा, हेल्प करेगा ये ग्रो कराने में। सो वन इज जनरेटिव सेल जो गैमीट्स बनाता है, मेल गैमीट्स, और एक है वेजिटेटिव सेल जो कि न्यूट्रिशन देने का काम करता है। एंड the nucleus is divided into tube nucleus and a generative nucleus, ठीक है। यहां से एक ट्यूब भी निकलेगी ना, क्योंकि ये ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, तो इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस का नाम भी देते हैं। नाउ फर्टिलाइजेशन, व्हाट विल हैपन इन फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल इज द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी, ये सबको पता है। ओव्यूल को अगर हम स्टडी करें तो ये मान लो तुम्हारी ओवरी थी, इसके अंदर अगर मैं एक ओव्यूल बना दूं, ठीक है, तो ये ओव्यूल कैसा दिखेगा, ओव्यूल के बाहर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे प्रोटेक्शन के लिए, रानी है हमारी ओव्यूल, तो इसके बाहर गार्ड्स लगे हुए हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है। ये जो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया इनको इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। इंटीग्यूमेंट में यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर एक ओपनिंग दिख रही है, यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं दिख रही है। इंटीग्यूमेंट्स ने एक जगह से रास्ता बंद कर लिया, एक जगह से रास्ता खुला हुआ है, तो जहां से रास्ता खुला हुआ है, ओपनिंग है, इसको हम माइक्रोपाइल बोलेंगे, और जो दूसरा एंड है इसको हम क्या बोलेंगे, चाल्जल एंड। चाल्जल एंड, ये ओपनिंग क्यों दी हुई है भाई, पॉलन ट्यूब आकर यहीं से तो एंटर करेगी, तो पॉलन ट्यूब के लिए माइक्रोपाइल दरवाजा खुला रखता है। ये बहुत ही सुंदर डायग्राम है, देखो ये माइक्रोपाइल है जहां पर इंटीग्यूमेंट्स ने रास्ता छोड़ दिया, पॉलन ट्यूब यहां से जाए, ये चाल्जल एंड हो गया जहां से रास्ता बंद है, ठीक है। उसके बाद देखो इंटीग्यूमेंट्स के अंदर, इंटीग्यूमेंट्स भी 2 टाइप के हैं, बाहर वाले अंदर वाले, बाहर वालों को आउटर, अंदर वालों को इनर। उसके अंदर एक और लेयर है न्यूसेलस जो कि खाना देती है एम्ब्रियो सैक को, एम्ब्रियो सैक यानी कि ये बीच वाला एरिया। ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल का है, बीच में रानी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब हाइलम क्या है, हाइलम इज द दिस एरिया, फ्यूनिकल इज दिस एरिया। फ्यूनिकल का मतलब ओवरी से जो अटैचमेंट है ना, जो डंडी ओवरी से ओव्यूल को अटैच कर रही है उसको फ्यूनिकल बोलते हैं, और फ्यूनिकल के बाद एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको हम हाइलम बोलते हैं, हाइलम। एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाओ, एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज दिखती है। 7 सेल कौन कौन से हैं बेटा, 3 तो एंटीपोडल सेल्स हो गए जो कि चाल्जल एंड पर होंगे, ठीक है। फिर 2 हो गए आपके सिनर्जिड्स, और एक हो गया सिनर्जिड्स के बीच वाला एग सेल, ये तीनों आपको माइक्रोपाइल एंड पर मिल रहे हैं। सेंटर में हो गया एक सेंट्रल सेल जिसके पास 2 न्यूक्लियस हैं, और उन न्यूक्लियस को हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो अगर आपको याद आ रहा हो, हमने ये लाइव लेक्चर में बहुत ही टाइम लगाकर करा है, इसमें अगर डाउट है तो कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है कि आप इसको पॉज करके डिटेल में वहां से देख कर आओ, है ना, ऐसी चीजें करनी है। यहाँ पर अगर मैं समझाने लग गई तो बेटा 3-4 घंटे हमारे एक ही लेक्चर में लग जाएंगे, विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको और सब्जेक्ट्स की रिवीजन भी करनी है। मैं तो करा दूंगी बट आपको और सब्जेक्ट की भी रिवीजन करनी है। तो हमने ना, मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें रानी बनाकर एम्ब्रियो सैक को दिखाया था, रानी है, फिर उसकी दासियां हैं, उसका दरवाजा है, तो वो एक बार देख लोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर आता है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं आता तो बोल रही हूँ,
अब इसको 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस क्यों बोला गया? सेल तो गिनो, 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 और बीच में एक सेल, 7 सेल हो गए। बट बीच वाले सेल के पास 2 न्यूक्लियस है, तो सारे सेल्स के पास एक एक था, बीच वाले सेल के पास 2 न्यूक्लियस थे, तो टोटल हो गए ना 8 न्यूक्लियस। फिर है फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, यहां पर मैं एम्ब्रियो सैक को बना दूं, सिर्फ एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक में बीच में एग सेल था, साथ में सिनर्जिड्स थे, ये रहे सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स का काम क्या है? एग सेल के आसपास प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में सेंट्रल सेल विद 2 न्यूक्लियस, ठीक है, और यहां पर 3 एंटीपोडल सेल्स। अब गैमीट कितने आ रहे थे? मेल गैमीट 2 आ रहे थे, 1 मेल गैमीट एंड 2 मेल गैमीट। तो एक तो फर्टिलाइज करेगा बेटा सेंट्रल सेल के साथ, इसका देखो न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज हो गया, 2 न्यूक्लियस इसके पास से, एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस आ गया, बेसिकली 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन हो रही है ना, तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद बनता क्या है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, 3 फ्यूजन हो रहे हैं तो इसको हम 3n बोलते हैं, 3n, 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो गए ना, वी कॉल इट 3n। देन बट ये जो है आपका नया सीड नहीं बना रहे, ये क्या बना रहे? एंडोस्पर्म। बेटा ये खाना देगा, ये फूड के लिए है, न्यूट्रिशन के लिए। बेचारा अभी सीड खुद फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकता, तो उसको खाना कौन देगा? तब तक एंडोस्पर्म देगा। उसके बाद दूसरा मेल गैमीट इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, और इस फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी, सिनगैमी मतलब फ्यूज हो गए, ठीक है, 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, गैमी का मतलब फ्यूजन ही था। ये बनाता है आपका जाइगोट। ये क्या बनाएगा? जाइगोट। और जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? सीड बनेगा। सो दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक गैमीट ने यहां फर्टिलाइजेशन किया, सिनगैमी कराया, दूसरे गैमीट ने यहां फर्टिलाइजेशन किया, ट्रिपल फ्यूजन कराया। फ्लावर्स में 2 जगह फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द एग सेल न्यूक्लियस, एंड दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस बेटा मेल गैमीट को ही बोलते हैं। स्पर्म न्यूक्लियस मतलब मेल गैमीट ओनली, ठीक है। दूसरा मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करता है? पॉलर सेल के साथ, सेंट्रल न्यूक्लियर सेल के साथ। अब फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? भाई देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद जो पेटल्स थे, सेपल्स थे, सब कुछ गिर जाएंगे। स्टेमन जिसका और काम नहीं है, फर्टिलाइजेशन हो गई ना, स्टाइल, सिग्मा सब कुछ गिर जाता है। कैलिक्स, कैलिक्स यानी कि जो ग्रीन पार्ट था, जो सेपल्स थे, ये कभी कभी तो गिर जाते हैं और कभी कभी रुक जाते हैं, रह जाते हैं, और बिल्कुल छोटे पतले से हो जाते हैं, जैसे एप्पल में तुम्हें ये देखने को मिलता है ना ग्रीन कलर का। सो दीज आर बेसिकली ड्राइड सेपल्स। सीड बन गया, फ्रूट बन गया, तो अब जरूरत नहीं है ना सेपल्स पेटल्स की। अगर सेपल्स रह गए तो ऐसे दिखेंगे, एप्पल और गुआवा में तुम्हें दिखते हैं बिल्कुल सूखे हुए से, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल था, उसके अंदर तो बेटा सीड बन गया, ठीक है। ओव्यूल में सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद सीड बना। जो ओवरी थी, ओवरी ने फ्रूट बना लिया, ओवरी चेंज्ड इनटू फ्रूट। बाकी सारे पार्ट्स गिर जाते हैं, अगर रह जाएंगे तो बहुत ही छोटी फॉर्म में रह जाएंगे। इन ब्रिंजल, ब्रिंजल के अंदर ग्रीन कैलिक्स परसिस्ट एंड रिमेन अटैच्ड टू द राइप फ्रूट्स का भी देखा है तुमने, बैंगन बहुत अच्छे से देखा होगा। उसके ऊपर ये जो आपको ग्रीन कलर का ऐसे दिखता है बेटा, ये ग्रीन कलर वाला, ये इसके सेपल्स ही तो है, ठीक है। सेपल्स के ग्रुप को ही कैलिक्स बोलते हैं। ओवरी किसमें चेंज हो जाती है? फ्रूट के अंदर। ओवरी की दीवार कभी कभी हार्ड भी हो जाती है, कभी कभी सॉफ्ट भी हो जाती है, और ओव्यूल क्या बना देता है? सीड बना देता है। समझे या नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? लास्ट वाला जो आपका टॉपिक था ना, इन्फ्लोरेंस और प्लासेंटेशन, वो हम कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस, द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट गिव राइज टू द सीड। बेटा सीड कौन बना रहा था? ओवरी तो फ्रूट बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाता है, प्लासेंटा अटैचमेंट कराता है, प्लासेंटा अटैचमेंट कराता है, ओव्यूल सीड बनाता है। तो दिस इज द राइट आंसर। पॉलन ग्रेन के अंदर स्पर्म न्यूक्लियस या मेल गैमेट होते हैं। द एसेंशियल वॉल्स ऑफ अ फ्लावर, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, मेल और फीमेल वॉल्स इंपॉर्टेंट है, पेटल और सेपल से भी ज्यादा, यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम, स्टेमन और पिस्टल। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द एसेंशियल, एंड कैलिक्स एंड कोरोला यानी कि सेपल्स एंड पेटल्स, कैलिक्स ग्रीन पार्ट, सेपल्स है ना, कोरोला कलरफुल पार्ट, पेटल्स, बेटा ये नॉन एसेंशियल है, और ये नॉन रिप्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। इन्होंने थोड़ी रिप्रोडक्शन कराना है,
ये तो फ्लावर्स के लिए पढ़े हुए थे, इंसेक्ट्स की अट्रैक्शन के लिए पढ़े हुए थे। नेक्स्ट इज द प्रीफिक्स गैमो इज यूज्ड व्हेनेवर एनी ऑफ द फ्लावर वॉल्स आर फ्यूज्ड। क्या गैमो का मतलब फ्यूज होता है? बिल्कुल सही, गैमो का मतलब फ्यूज होता है। सिग्मा में बी सिंपल और डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लोब्स। सिग्मा सिंपल भी हो सकता है, 2 से ज्यादा लोब्स में भी हो सकता है, हेयरी भी हो सकता है। ट्रू। नेक्स्ट, state the name of the chief pollinating agent against the corresponding by choosing from the given bracket। सर इसमें तो आंसर मैंने यही लिखवा दिया, गलती हो गई। चलो कोई बात। डालिया फ्लावर के अंदर कौन करा रहा है पॉलिनेशन? बटरफ्लाईज कराते हैं, बुक का एग्जाम्पल है, याद होना चाहिए। मेज के अंदर टैसल्स थे उड़ते हुए, कौन करा रहा है पॉलिनेशन? विंड करा रहा है। वेलिस्नेरिया वाटर फ्लावर था, वाटर करा रहे पॉलिनेशन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट ही आएंगे एग्जाम्पल्स। फिर है आप मैच द फॉलोइंग। जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस को किससे मैच करोगे? 2 न्यूक्लियस थे, है ना, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस को जनरेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं, जो कि बाद में 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देखो जनरेटिव न्यूक्लियस, जर्म पोर, एक्साइन, सेकेंडरी न्यूक्लियस, इंटीग्यूमेंट्स और एग न्यूक्लियस। तो एग न्यूक्लियस यहाँ पर क्या क्या है, लेट्स डू दिस। हाँ जी, जर्म पोर, रफ किससे मैच करोगे? पॉलन ट्यूब किससे मैच करोगे? ओके, फर्टिलाइजेशन स्पेलिंग गलत है यार इसमें, कोई बात नहीं, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। ओके जी, नाउ जर्म पोर किसके ऊपर प्रेजेंट था? जर्म पोर was for the formation of pollen tube। ये pollen grain, आपका pollen grain था, एक्साइन के ऊपर जर्म पोर था, यहाँ पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं होता, स्पोरोपोलन नहीं होता, ताकि यहाँ से ना ट्यूब निकल सके, pollen ट्यूब निकल सके, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो द राइट आंसर, द राइट मैच ऑफ जर्म पोर विल बी विद pollen tube। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्साइन की, एक्साइन इज रफ। पोलन ग्रेन्स के अंदर तुमने देखा है ऐसे शार्प स्ट्रक्चर्स भी होते हैं कभी कभी, तो एक्साइन काफी बार रफ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंडरी न्यूक्लियस की, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज करता है बेटा? क्या इसने यही पूछा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एग न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, एग न्यूक्लियस, तो एग न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन, अभी एग न्यूक्लियस को मैं फर्टिलाइजेशन से मैच कर देती हूँ। ठीक है, फिर है सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। सेकेंडरी न्यूक्लियस किसकी फॉर्मेशन कर रहा था? एंडोस्पर्म की। ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स विल फॉर्म टेस्टा, जनरेटिव न्यूक्लियस विल फॉर्म मेल न्यूक्लियर। नो 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 नो, कुछ गड़बड़ है क्या इसके अंदर? जनरेटिव न्यूक्लियस विल फॉर्म मेल न्यूक्लियर। ठीक है, जर्म पोर, पोलन ट्यूब, एक्साइन रफ, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक तो कराया हमने। इंटीग्यूमेंट्स, टेस्टा, एग न्यूक्लियस, फर्टिलाइजेशन। अच्छा बेटा देखो, जनरेटिव न्यूक्लियस ठीक तो है बेटा, जनरेटिव न्यूक्लियस, ओके ओके, आई एम वेरी सॉरी। जनरेटिव न्यूक्लियस, मेरे दिमाग में वेजिटेटिव न्यूक्लियस चल रहा था, ऐसी कंफ्यूजन तुम्हें नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, सो याद करो, पोलन ग्रेन में ये वेजिटेटिव सेल, इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, यहाँ पे जनरेटिव सेल, इसके 2 गैमीट्स बन रहे थे, जनरेटिव न्यूक्लियस था इसके अंदर, तो बेटा जनरेटिव न्यूक्लियस को हम मेल न्यूक्लियर के साथ ही तो मैच करेंगे, है ना। तो मेरी गलती क्या थी, मेरे दिमाग में वेजिटेटिव न्यूक्लियस चल रहा था, तो इसलिए मुझे लगा क्वेश्चन गलत है। ओके ठीक है, अब और उसके बाद इंटीग्यूमेंट्स विल फॉर्म टेस्टा। इंटीग्यूमेंट्स क्या थे? ये आपका एम्ब्रियो सैक, इसके बाहर टेस्टा क्या होता है बेटा? सीड की कवरिंग को बोलते हैं टेस्टा, सीड की कवरिंग को टेस्टा बोलते हैं। तो ये ओव्यूल जो है वो सीड बनाएगा ही फ्यूचर में। इंटीग्यूमेंट्स क्या करते हैं? इंटीग्यूमेंट्स उसका बाहर की आउटर कवरिंग बना देते हैं, दैट इज नोन एज टेस्टा। So this is the answer here. Now mention any 2 contrivances in flowers which favor cross pollination। यहाँ पर तो कोई भी 2 हैं, तो आपको तो बहुत सारे लिखने हैं। यूनिसेक्सुअलिटी, डिफरेंट टाइमिंग्स इज नोन एज डाइकोगैमी, यही कर रहे थे, क्रॉस पॉलिनेशन बनाने के लिए डाइकोगैमी कर रहे थे, सेल्फ स्टरिलिटी कर रहे थे, स्ट्रक्चरल बैरियर्स को हर्कोगैमी बोलते हैं, हर्कोगैमी हो रहा था, है ना, हेट्रोस्टाइली हो रहा था। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोगैमी और गीटनोगैमी में क्या डिफरेंस है?
Autogamy, same flower of one plant. Geitonogamy, different flowers of one plant. Give examples. Homogamy, dichogamy. Homogamy मतलब सेम फ्यूजन, डाइकोगैमी मतलब डिफरेंट फ्यूजन. ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है. प्रोटैंड्री, व्हेन एंड्रोशियम इज मैच्योरिंग फर्स्ट. प्रोटोगाइनी, व्हेन फीमेल पार्ट इज मैच्योरिंग फर्स्ट. एंटोमोफिलस एंड एनीमोफिलस फ्लावर्स. एंटोमोफिलस क्या था, एनीमोफिलस क्या था, ये टर्म्स के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है. एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. अब इसमें एडवांटेजेस सेल्फ पॉलिनेशन की क्या है कि प्योर ब्रीड मिलेगी आपको, है ना, देयर आर नो वेरिएशंस. क्रॉस पॉलिनेशन में मोर वेराइटीज विल बी प्रोड्यूस. नेचर आल्सो सपोर्ट क्रॉस पॉलिनेशन. एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन में आप ये भी लिख सकते हो कि एनर्जी बहुत कम कंज्यूम होती है प्लांट्स की. भाई सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ रही हैं प्लांट्स को, है ना, हमने जो सारी कंडीशंस पढ़ी थी. सो मोर कंडीशंस आर यूज्ड इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पर ना आपको फिगर दी हुई है बेटा, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है. तो नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस. पॉलन ग्रेन्स उड़कर दूसरे प्लांट तक जा रहे हैं, तो बेटा ये तो क्रॉस पॉलिनेशन ही हो गया. राइट द टेक्निकल टर्म ऑफ द अबव मेंशन प्रोसेस. अगेन इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स इन विच दिस अकर्स. तो पपाया लिख सकते हो, पाम लिख सकते हो. Write one advantage and one disadvantage of the process shown. The advantage is that new variation will be produced. Disadvantages कि इसमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, और जरूरी नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही होगा, जरूरी नहीं है ना. देखो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एंथर को दूर तक जाना पड़ रहा है, दूर तक जाना पड़ रहा है, तो हमें नहीं पता उसको डेस्टिनी मिलेगी या नहीं मिलेगी. सेल्फ पॉलिनेशन तो पक्का ही, एक ही फूल के अंदर होना है तो हो जाएगा. एक ही प्लांट के ऊपर फूल है तो ज्यादा चांसेस है पॉलिनेशन हो जाएगा. Name two agents that participate in this process. You can write any agent. You can write insects. You can write birds. You can write animals, insects. ठीक है. Next, the process is. अच्छा ये बेटा आंसर्स है, ये आंसर्स है. क्रॉस पॉलिनेशन का ही दूसरा नाम एलोगैमी होता है, एलोगैमी. ओके, नाउ यू कैन राइट अनदर एग्जांपल्स आल्सो. यहाँ पर ऑक्सालिस और हिबिस्कस का एग्जांपल लिखा हुआ है. ठीक है, डिसएडवांटेज पढ़ लो इसका. इज नॉट ऑलवेज सर्टेन बिकॉज सम पॉलिनेटिंग एजेंट्स में और नॉट बी अवेलेबल एट द प्रॉपर टाइम. जरूरी नहीं है ना कि पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको दूर तक जाना है. एजेंट ने अपना काम किया या नहीं किया, फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी, वी डोंट नो. देन इसके एजेंट्स कौन कौन से हैं, इंसेक्ट और विंड आर द एजेंट्स. ठीक है बेटा, सो आपने चैप्टर को करा, आपने सारे एग्जाम्पल्स भी क्लास में याद करने की कोशिश करनी है. एंड अलॉन्ग विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स आल्सो. नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड हम ऐसे ही जल्दी से वन शॉट्स लाएंगे एंड सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं. ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर.